हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। सोशल विद सविता चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 11th का नॉन प्लान एडमिशन का जो सर्कुलर है उसके रिगार्डिंग आपको बताना था। जिसमें आप क्लास 10 अभी पास हो चुके हैं और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाएं या गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना है आपको, तो नॉन प्लान एडमिशन के तहत आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि आपका 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने आया हूँ। तो ये देखिए, इसमें है 3 साइकिल में आपके एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन जमा होंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो प्लान एडमिशन का था, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में अपने स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, या फिर अदर किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर उनको उसका सब्जेक्ट नहीं मिलता, तो वो उसके लिए वीडियो था। और ये है, अगर प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो चाहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना, तो उसके लिए ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर आपको 3 साइकिल में एडमिशन्स के फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो फर्स्ट साइकिल जो आपका है ये है 27 मई से लेके आपका 9 जून तक। ये 27 मई से लेके 9 जून तक का, जिसके अंदर आपका जो डिस्प्ले होगा, आपका जो रिजल्ट आएगा, जिसके अंदर आपको सिलेक्ट होगा स्कूल कौन सा मिलेगा, वो है 19 जून को आ जाएगा। और उसके अंदर फिर आपको जो ये सबमिशन ऑफ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी वेरिफिकेशन होगी 20 जून से लेके 30 जून तक। ठीक है। उसी तरह से साइकिल 2 है, जो आपका साइकिल 2 है ये, इसमें होंगे 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 10 जुलाई तक फॉर्म जमा होंगे ऑनलाइन। और इसका भी जो आपका डिस्प्ले होगा स्कूल का, वो 21 जुलाई को आ जाएगा इसका। और 22 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसी तरह साइकिल 3 होगा, थर्ड साइकिल में, उसमें आपका 1 अगस्त से लेके 11 अगस्त तक, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म होगा। उसका भी रिजल्ट आपको जो आएगा 20 अगस्त तक आ जाएगा। और 21 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक आप इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं फर्दर। ठीक है। तो फिर इसके अंदर आप जाएंगे अब यहाँ पे अब इसके बाद ये आपका गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन्स करके आपका EDDL जो साइट्स है, ये जो साइट है आपका, इसके ऊपर आपको इसका मिलेगा डिटेल। इस पे आप जाएंगे और इसको इसके अंदर मिलेगा आपका। और उसके बाद अब हम चलते हैं आगे। अब ये स्ट्रीम वाइज आपका कितने परसेंटेज होना चाहिए, ये उसका है। सेम जैसे प्लान एडमिशन वाले बच्चों का था, वैसे ही सेम आपका भी होगा। इसके अंदर देखिए, साइंस विथ मैथ लेना है तो आपका 55% होना चाहिए, इंग्लिश में 50% होना चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ्स में 50%, साइंस में 50%। साइंस विदाउट मैथ्स लेना चाहते हैं तो 55% आपका परसेंटेज ओवरऑल होना चाहिए, इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए। स्टैंडर्ड मैथ्स हो या बेसिक मैथ्स हो, स्टैंडर्ड मैथ्स है तो आपको 40% और बेसिक मैथ्स है तो 45%। ठीक है, ये है 40%। साइंस में 50%। कॉमर्स विथ मैथ लेना चाहते हैं तो 50% आपका होना चाहिए टोटल। इंग्लिश में 45% होना चाहिए, स्टैंडर्ड मैथ्स में 50%। उसके बाद सोशल साइंस में आपका होना चाहिए 45%। कॉमर्स विदाउट मैथ लेना चाहते हैं तो उसमें आपका 50% होना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी में 45% मार्क्स होने चाहिए आपके, सोशल साइंस में 45%। और ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका इसके अंदर यहाँ जाएंगे आप, ह्यूमैनिटीज़ में भी आपका यही है, आपको कम से कम 45% मार्क्स लाना होगा टोटल में। और फॉर गिविंग मैथमेटिक्स ए सब्जेक्ट, अगर मैथमेटिक्स इसके साथ लेना चाहते हो तो 50% आपका होना चाहिए। ये है आपका। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं अब। और अगर आप इस कैटेगरीज में आते हैं, SC ST माइनॉरिटीज OBC, SC ST OBC माइनॉरिटीज या क्रीमी लेयर में आप आते हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। ये है इसका, देख रहे हैं आप, कश्मीरी माइग्रेंट है तो। और अगर आप क्लास डायरेक्टली
5 मेन सब्जेक्ट एलिजिबल हैं आप उसके लिए सेकेंडरी। NIOS से अगर आप आते हैं तो 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए, और पांचों सब्जेक्ट मिला के आपका ये 55% आना चाहिए। और जो स्किल सब्जेक्ट है उसके अंदर 50% मार्क्स एंड एबव होना चाहिए, जो कि उसके अंदर भी आपका था पहले से। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एज क्राइटेरिया। तो इसके अंदर एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, कंप्लीटेड 15 ईयर्स, 15 साल हो जाना चाहिए कंप्लीट, और 17 साल से कम होना चाहिए। ठीक है, ये है एज क्राइटेरिया इसके लिए, तो ये आप जरूर इसका ध्यान रखिएगा ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हुए। तब हम आगे चलते हैं। और हाँ, इसके अंदर आपका एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा स्कूल से, क्योंकि आप स्कूल चेंज कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसमें आपका एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा जो अपने स्कूल से आपको मिलेगा। और ये है आपका डिटेल, आपका ये आपका डिटेल, आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जो डिटेल्स आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते वक्त चाहिए होगा, जिसके अंदर आपका पर्सनल डिटेल लाइक फादर नेम, मदर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये हो गया आपका फादर्स मदर्स रेजिडेंशियल एड्रेस, लास्ट स्कूल अटेंड, ये सब डिटेल चाहिए उसमें। एक आधार चाहिए इसके अंदर, बैंक डिटेल आपका चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपका चाहिए सर्टिफिकेट। उसके बाद सब्जेक्ट स्टडीज, प्रीवियस क्लास में आपने क्या क्या सब्जेक्ट स्टडी किया था, मार्क्स, वो सब आपको ऑनलाइन फिल करने को आएगा। कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं वो चूज करना होगा। और अपना ये मार्कशीट की PDF आपको लेस देन 300 KB में अपलोड करना होगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। तो इसका ध्यान बिल्कुल ध्यान से रखना है, कोई भी फॉर्म गलत नहीं भरना है इसको। अगर आपको फिर भी फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत आए तो नियरेस्ट स्कूल, अपने नज़दीकी स्कूल में जाकर इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं, वो आपको जानकारी देंगे। हर एक स्कूल में इसके लिए एक हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसमें आपकी पूरी हेल्प की जाएगी कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है बिना कोई गलती के। अगर आप गलत डिटेल्स भर देंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आपका रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म, इसलिए इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, देखिए जो मैं बात आपको बता रहा था वो इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि नियरेस्ट स्कूल में आप जा सकते हैं, ये जो आपके घर के नज़दीक है, और आप यहाँ से नियरेस्ट स्कूल। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताया गया कि आपके घर के नज़दीक जो स्कूल होगा उसी को आपको अलॉट किया जाएगा, तो अपना एड्रेस भी सही से देंगे, जहाँ आप रहते हैं उसी के पास के स्कूल को पहले कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी डिटेल फिल करना है उसी हिसाब से, अपना एड्रेस के हिसाब से। उसके बाद है हो गया आपका ये सब। हाँ, इसमें एक सवाल और बच्चों लोगों का आता है कमेंट्स में कि हमने स्टैंडर्ड मैथ्स से पास आउट किया है, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज करने के लिए, तो स्टैंडर्ड मैथ्स अगर आपने लिया तो आपको स्टैंडर्ड ही मिलेगा। अगर बेसिक मैथ लिया है आपने तो बेसिक मैथ ही चूज करेंगे आप, स्टैंडर्ड या किसी और में नहीं जा सकते आप। ठीक है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। जो आपने पहले जिस सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई की थी 10th में, वही आपको नेक्स्ट आगे भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी डिटेल है। और ये स्कूल का टाइमिंग, अगर आप स्कूल में आपको एडमिशन मिल जाता है तो ये आपके लिए स्कूल टाइमिंग रहेगी। हेल्प डेस्क की, सॉरी, स्कूल टाइमिंग तो बात की रहेगी, ये हेल्प डेस्क की टाइमिंग है आपके लिए। ये मॉर्निंग एंड जनरल शिफ्ट के लिए टाइमिंग है 9 से 12, और इवनिंग शिफ्ट के लिए आपकी टाइमिंग रहेगी 1:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक। ठीक है, इसी बीच में जाके आप हेल्प डेस्क की हेल्प ले सकते हैं, जाकर उसके अपने बारे में डिटेल्स में पूछ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत आ रही है फॉर्म फिल करने में तो ये जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये दो टाइमिंग आपको मेंशन की हुई है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ जाकर आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं स्कूल में कि हमको इस तरह से दिक्कत आ रही है, प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं। ठीक है, तो ये है आप प्रूफ ऑफ, इसमें एक का जिक्र है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो ये है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इफ एप्लीकेंट पास रिकॉग्नाइज स्कूल काउंटर साइन,
लास्ट स्कूल से आप इसके बारे में काउंटर साइन करा के ले सकते हैं, या फिर रिकॉग्नाइज बोर्ड से, अगर प्राइवेट स्कूल बच्चा पढ़ा है तो वहाँ से आप ले सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ पासिंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय कंसर्न बोर्ड, इसको भी हम प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में मानेंगे, ये इसमें मेंशन किया हुआ है। मार्कशीट प्रीवियस क्लास का होना चाहिए, हर 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ चाइल्ड, ये होना चाहिए। ठीक है, और रेजिडेंस प्रूफ भी इसमें मांगा जाएगा आपको, तो ये भी डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको बहुत काम आने वाला है। तो ये है आपका डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर लिखा है एनी वन ऑफ डॉक्यूमेंट रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली के लिए चाहिए, जिसके अंदर राशन कार्ड होना चाहिए, जिसमें बच्चे का नाम हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाइल्ड या फिर उनके पेरेंट्स का होना चाहिए, वोटर आई डी कार्ड पेरेंट्स का चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके फादर के नाम पर या घर पे जो भी है, बैंक पासबुक बच्चे के नाम पर हो या पेरेंट्स के नाम पे होना चाहिए, आधार कार्ड बच्चे का और फादर का दोनों का चाहिए, या फादर या मदर में से किसी का भी चाहिए जो गार्जियन है, पासपोर्ट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डिजेबिलिटी अगर कोई दिव्यांग है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होता है, वो भी आपको प्रोड्यूस करना होगा, तभी आपका एडमिशन सही से हो पाएगा। सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ जिसमें भी ऐसे 5% अगर आप लेना चाहते हैं, 5% कैटेगरी में आपका SC ST OBC, ठीक है, उसके लिए। इसी तरह दिव्यांग में भी अगर सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो ये 5% वाला आप नहीं मिल पाएगा, आपको रिजर्वेशन जो चाहिए आपको, ये छूट लेना है तो आपके पास ये होना जरूरी है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, बाकी सब जनरल चीज़ें आपको दी हुई हैं। एक बार स्कूल अगर आपको अलॉट हो जाता है तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते, इसके बारे में मेंशन दिया है। जो स्कूल आपको एक बार मिल जाएगा आपको वो स्कूल में एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने के बाद हो सकता है आप आगे जाके आप एप्लीकेशन दें, कोई और रीजन देकर लगाकर कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो स्कूल आपको अलॉट हो जाएगा आपको उस स्कूल में एडमिशन ले लेना चाहिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो, क्योंकि उसमें अगर देर करेंगे तो फिर आपको स्कूल नहीं मिलेगा, हो सकता है बाद में फिर सीट ना होने की वजह से आपको नियरेस्ट स्कूल में एडमिशन ना मिल पाए। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, फिर भी अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी में से कुछ भी आपको लगता है कि कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं, तो मैं उसको पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। आप कमेंट में ज़रूर अपने जो भी आपकी क्वेरी आ रही है उसको क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि आपको ये दिक्कत आ रही है, फॉर्म में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इस तरह से मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।